हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 5th से चैप्टर 10 गैजेट मित्र या शत्रु। गैजेट हमारा क्या है, मित्र है या शत्रु? इस चैप्टर में आपको यही बताया जाएगा आज कि गैजेट को हम मित्र बना सकते हैं या शत्रु बना सकते हैं। तो आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो दो कैरेक्टर के नाम है वो आर्यन और अक्षय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यन और अक्षय विद्यालय से घर जा रहे थे। कहाँ से जा रहे थे? विद्यालय से घर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी गैजेट की एक दुकान दिखाई दी। अचानक आर्यन ठिठका मतलब रुक गया एकदम से। उसने अक्षय से कहा, देखो अक्षय, उस दुकान पर कितने सारे गैजेट हैं। तो अक्षय ने जब उसकी बात को सुनकर नज़र घुमा के देखा, क्या कह रहा है अक्षय? अक्षय की नज़र भी दुकान की ओर गई। हाँ आर्यन, यहाँ तो मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक सभी गैजेट उपलब्ध हैं। गैजेट बच्चों ये है जो उस दुकान पर थे। वह बोला, दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। इतनी सारी भीड़ देखकर अक्षय चौंका। अक्षय को चौंकता देखकर आर्यन ने कहा, ऐसा लगता है कि आजकल लोगों के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से ज़्यादा आवश्यक कुछ नहीं है। बच्चों, क्या बातें चल रही थी इन दोनों में? बातें ये हो रही थी कि आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनका उपयोग ज़्यादा है हमारे जीवन में। आगे बढ़ते हैं। अक्षय ने भी सहमति से सिर हिलाया और बोला, हाँ आर्यन, आजकल तो जिसे देखो वही मोबाइल और कंप्यूटर के प्रयोग में लगा रहता है। आजकल तो खेलों में भी मैदानों पर नहीं बल्कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट आदि पर वीडियो गेम के रूप में खेले जाते हैं। तो बच्चों, आर्यन ने क्या कहा कि आजकल जिसको देखो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों यानी जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी आदि में लगा रहता है। वो आजकल बाहर के खेलों में यानी मैदान में जाके नहीं खेलते हैं बच्चे। आइए आगे बढ़ते हैं। पता है अक्षय, आर्यन ने अक्षय की बात काटते हुए कहा, हमारी विज्ञान की अध्यापिका ने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अधिक प्रयोग करने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अक्षय ने आर्यन को बताया कि हमारी जो विज्ञान की टीचर यानी साइंस की जो टीचर है हमारी, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनका हमारे शरीर और मानसिक पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वह कैसे पड़ता है? आइए आगे बढ़ते हैं। वह कैसे? सवाल पूछते हुए कह रहा है अक्षय ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने बताया कि कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अधिक प्रयोग से स्वास्थ्य पर कई विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, जैसे निष्क्रियता यानी काम न करने की स्थिति, नींद की कमी आदि। तो बच्चों, हमें उपकरणों से यानी जो हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उनसे हमें क्या क्या परेशानी हो सकती है? काम ना करना और नींद ना आना, ये हमारी परेशानियां हो सकती है जो हमारे शरीर पर प्रभाव डालती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ आर्यन, क्या तुम जानते हो कि किसी भी गैजेट की चमकती स्क्रीन को लगातार देखते रहने से आँखों में चुभन की समस्या हो सकती है। आँखें लाल हो जाना, उनमें खुजली होना और धुंधला दिखाई देना जैसी कुछ अन्य नेत्र संबंधी समस्याएं हैं, जिनका मुख्य कारण इन उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग है। अत्यधिक यानी बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से हमारे नेत्र यानी आँखों में अनेक प्रकार की समस्या हो सकती है। फ़ोन को देखने से यानी जो आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तुमने ठीक कहा अक्षय, आर्यन ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा। एक सर्वेक्षण के अनुसार हर घंटे देखे गए टीवी से मधुमेह यानी रक्त में शक्कर का घुलना और हृदय रोग यानी दिल की बीमारियों का खतरा
20% तक बढ़ जाता है। अधिक समय तक वीडियो गेम खेलने से शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इससे आँखों की रोशनी तो प्रभावित होती ही है, लगातार बैठे रहने से मोटापा भी बढ़ता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या बताया गया कि हमें शक्कर की बीमारी और दिल की बीमारी बढ़ जाती है अगर हम फ़ोन या टीवी का इस्तेमाल हम करते हैं, और बैठे बैठे हमें मोटापा भी हो जाता है। किससे हो जाता है? हम जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अक्षय आर्यन की बात सुनकर अवाक रह गया, मतलब हक्का बक्का हो गया, हैरान हो गया। वह बोला, तो इसका मतलब हमें किसी भी गैजेट का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अक्षय की यह बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, नहीं मित्र, ऐसा नहीं है। गैजेट के दुष्प्रभावों से बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। गैजेट का जो हम पर जो बुरा असर पड़ता है, वो बचने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कंप्यूटर अथवा टीवी स्क्रीन हमेशा पर्याप्त रोशनी में देखें, यानी जो रोशनी है वो वहाँ पे बराबर हो, यानी उचित मात्रा में रोशनी हमें मिले। गैजेट की स्क्रीन को कम से कम आँखों से 1 हाथ की दूरी पर रखें। हर 1 या आधे घंटे के बाद 2-3 मिनट के लिए अपनी आँखों को स्क्रीन से हटा लें, या फिर इधर उधर चहलदमी कर लें। चहलदमी मतलब चल लें, चहलकदमी मतलब चलना डुलना। इससे मांसपेशियों और जोड़ों को आराम मिलेगा। अक्षय आर्यन की बातें ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही आर्यन ने अपनी बात पूरी की, अक्षय बोला, अच्छा मित्र, मैं तुम्हारी सभी बातों का ध्यान रखूँगा तथा किसी भी गैजेट का प्रयोग करते समय सभी सावधानियाँ बरतूँगा। फिर आर्यन क्या कह रहा? आर्यन अक्षय की ये बात सुनकर प्रसन्न हुआ। वह बोला, हाँ मित्र, इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर ही हम गैजेट को अपना मित्र बना सकते हैं और इनका भरपूर आनंद उठा सकते हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ से यानी इस चैप्टर से क्या सीखा कि गैजेट का प्रयोग हमें सावधानियों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। उनसे होने वाली बीमारियों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ओके बच्चों, अब हम चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। आइए, जो अभी हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया, अब हम कुछ कठिन शब्द हैं उन्हें कर लेते हैं। आइए, कठिन शब्द: निष्क्रियता, स्क्रीन, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, दुष्प्रभावों, सर्वेक्षण, पर्याप्त, नकारात्मक, नेत्र संबंधी और कंप्यूटर। तो बच्चों, ये हमारे 10 कठिन शब्द थे जो हमने पढ़ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। शब्द अर्थ। हमारे शब्द अर्थ कौन कौन से हैं? निष्क्रियता, काम न करने की स्थिति, अत्यधिक, बेहद ज़्यादा, मधुमेह, मूत्र व रक्त में शक्कर बढ़ जाने का रोग, हृदय रोग, दिल संबंधी बीमारियां, दुष्प्रभाव, बुरा प्रभाव। तो बच्चों, हमारे कुछ शब्द अर्थ थे जो हमने पढ़ लिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, ये कुछ वाक्य प्रयोग हैं जो हमने यहाँ लिखे हैं। 5 शब्द हैं जिनसे हमने वाक्य प्रयोग बनाया है। ये कौन कौन से शब्द हैं? मैदान, समस्याएं, वीडियो गेम, उपकरण, अत्यधिक। आइए वाक्य प्रयोग बनाते हैं। मैदान, मैदान में बच्चे खेल रहे हैं। समस्याएं, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं आती रहती हैं। वीडियो गेम, पापा ने राम को वीडियो गेम लाकर दिया। उपकरण, गैजेट
एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अत्यधिक, हमें मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बच्चों। मौखिक क्वेश्चन आंसर है, मौखिक प्रश्न उत्तर जो ये हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, आर्यन और अक्षय कहाँ जा रहे थे? हमारा आंसर है आर्यन और अक्षय विद्यालय से घर जा रहे थे। सेकंड क्वेश्चन, आर्यन और अक्षय को रास्ते में किस चीज़ की दुकान दिखाई दी? हमारा आंसर है आर्यन और अक्षय को रास्ते में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दुकान दिखाई दी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अक्षय क्यों चौंक गया? आंसर है दुकान पर अत्यधिक भीड़ देखकर अक्षय चौंक गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किसी गैजेट की चमकती स्क्रीन पर लगातार देखते रहने से आँखों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है हमारा, किसी गैजेट की चमकती स्क्रीन पर लगातार देखते रहने से आँखों में चुभन की समस्या हो सकती है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, आजकल खेल खेलने के तरीकों में क्या परिवर्तन आया है? आंसर है हमारा, आजकल खेल खेलने के लिए मोबाइल और कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। खेल भी मैदानों पर नहीं बल्कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, टैबलेट आदि पर वीडियो गेम खेले जाते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्य को किस प्रकार प्रभावित करता है? आंसर है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग करने से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। आइए, थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा किस कारण बढ़ रहा है? आंसर है हमारा, मधुमेह और हृदय रोगों का खतरा 20% तक बढ़ जाता है। अधिक समय तक वीडियो गेम खेलने से शरीर पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पाठ के अनुसार मोटापा बढ़ने का कारण क्या है? आंसर है हमारा, लगातार काफ़ी समय तक बैठे रहने से मोटापा बढ़ने लगता है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। मांसपेशियों और जोड़ों को आराम देने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा आंसर है, मांसपेशियों और जोड़ों को आराम देने के लिए हमें गैजेट की स्क्रीन को कम से कम आँखों से 1 हाथ की दूरी पर रखना चाहिए। हर 1 या आधे घंटे के बाद 2-3 मिनट के लिए अपनी आँखों को स्क्रीन से हटा लेना चाहिए या इधर उधर चहलकदमी कर लेना चाहिए। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न यानी पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, लेखक ने किन नेत्र संबंधी समस्याओं का उल्लेख पाठ में किया है? गैजेट की चमकती स्क्रीन को लगातार देखते रहने से आँखों में चुभन की समस्या हो सकती है। आँखें लाल हो जाना, उनमें खुजली होना और धुंधला दिखाई देना नेत्र संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया है। तो ये हमारा आंसर था। अब सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। किसी भी गैजेट के दुष्प्रभावों से किस प्रकार बचा जा सकता है? क्या है क्वेश्चन हमारा, किसी भी गैजेट के दुष्प्रभावों। तो हमारा आंसर है कंप्यूटर अथवा टीवी स्क्रीन हमेशा पर्याप्त रोशनी में देखना चाहिए। गैजेट की स्क्रीन को कम से कम आँखों से 1 हाथ की दूरी पर रखना चाहिए। हर 1 या आधे घंटे के बाद 2-3 मिनट के लिए अपनी आँखों को स्क्रीन से हटा लेना चाहिए या फिर इधर
उधर चहलकदमी कर लेना चाहिए। अब हमारा लास्ट थर्ड क्वेश्चन, इस पाठ की सीख अपने शब्दों में लिखिए। हमारा आंसर है, इस पाठ की महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर ही हम गैजेट को अपना मित्र बना सकते हैं और इनका भरपूर आनंद उठा सकते हैं। अब हम बुक एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। आर्यन और अक्षय डैश से घर जा रहे थे। हमारे ऑप्शन है पार्क, विद्यालय या बाजार। इनमें से हमारा ऑप्शन विद्यालय सही है, तो हमने विद्यालय लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। डैश के अत्यधिक प्रयोग से शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, पुस्तकों या खेलकूद। हमारा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों। आइए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर अथवा टीवी डैश रोशनी में देखना चाहिए। हमारा ऑप्शन है कम, पर्याप्त या फिर तेज। हमें पर्याप्त रोशनी में देखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। गैजेट की दुकान पर कपड़े भी थे, तो इसका उत्तर हाँ होगा या नहीं? नहीं, यानी हमने क्रॉस का निशान लगा दिया। आजकल मोबाइल का प्रयोग कोई नहीं करता, हाँ या ना? नहीं, हमने गलत का निशान लगा दिया। गैजेट के अत्यधिक प्रयोग से मनुष्य का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, हाँ या ना? हाँ, तो हमने सही का निशान लगा दिया। गैजेट की स्क्रीन को कम से कम एक हाथ की दूरी पर रखना चाहिए, हाँ या नहीं? हाँ, तो हमने निशान लगा दिया सही का। आइए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। इतनी सारी भीड़ देखकर अक्षय चौंका। तो हमने यहाँ पे चिन्ह लगा दिया विराम का। आजकल तो खेल भी मैदानों पर नहीं बल्कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल आदि पर वीडियो गेम के रूप में खेले जाते हैं। तो हमने देखे यहाँ पे कॉमा लगाया है और विराम का चिन्ह यहाँ लगाया है। इसमें इससे आँखों की रोशनी तो प्रभावित होती है। लगातार बैठे रहने से मोटापा भी बढ़ता है। तो हमने यहाँ कॉमा लगा दिया और विराम का चिन्ह यहाँ लगा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये हमारे शब्द हैं, इनसे हमें वाक्य प्रयोग बनाने हैं। तो कैसे बनते हैं आइए पढ़ लेते हैं। विद्यालय, अक्षय विद्यालय से घर जा रहा था। आजकल का वाक्य प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आवश्यक, व्यायाम करना शरीर के लिए आवश्यक है। हमारा शब्द प्रयोग का वाक्य प्रयोग, हमें इन उपकरणों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, हमारा चैप्टर और एक्सप्लेन, एक्सरसाइज एक्सप्लेन सब कर दिया। थैंक यू।